ऑसम अगस्त में मैं आप सबका दोस्तों स्वागत करता हूं। आज हम निफ्टी के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे जुलाई महीने में हमने क्या डिस्कस किया था, जुलाई में क्या हुआ और अब अगस्त में हम क्या उम्मीद करेंगे। रेडी हो दोस्तों? साथ में हम करंट फंडामेंटल्स भी जानेंगे दोस्तों। तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों को मिक्स करके हम निफ्टी को प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मंथली इंडाइसिस व्यू हम हर महीना दोस्तों महीने की शुरुआत में पेश करते हैं, दशक से भी ज्यादा समय से। दोस्तों जुलाई में हमने क्या डिस्कस किया था? निफ्टी कितना था? 19,189। दोस्तों जुलाई में हमारी बात हुई थी कि निफ्टी जो 3 महीने से ऑलरेडी चल चुका था, हायर हाई लगा चुका था, चौथा महीना भी हम हायर हाई देख पाएंगे। दोस्तों ये महीने यानी कि जुलाई महीने में बाजार नया हाई लगाता हुआ पहला टारगेट हमारा रहना चाहिए 19,439, जो कि लाइफ टाइम हाई टारगेट होगा। दोस्तों आप जानते हो प्रीवियसली बाजार 18,888 से टूटा हुआ था, तो प्रीवियस हाई कितना था? 18,888। दोस्तों जुलाई में हमने जो बात की, बाजार चौथा महीना भी एक नया हाई लगा के 19,439 तक जा सकता है। उससे आगे दूसरा टारगेट 19,638 का था, जो दोस्तों निफ्टी जब 6,500 थी तब से ये रिट्रेसमेंट का टारगेट 19,638 का दोस्तों तय हो चुका था। और हम कितने समय से दोस्तों इस टारगेट की आपके साथ बातचीत कर रहे थे। तो ये टारगेट जब आता है दोस्तों तो एक खुशी की बात है, उधर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और किसको करना चाहिए दोस्तों? वो लोग जो 6,500, 7,000, 10,000 के निफ्टी से दोस्तों एक्यूमुलेट करके बैठे, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अब अगर वो लोग जिन्होंने अभी अभी माल लिया है वो बोले मैं भी 19,638 पे प्रॉफिट बुक करूं, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। पुराने इन्वेस्टर जो बरसों से ये टारगेट की वेट कर रहे थे, आपके लिए एक अच्छा टारगेट है। सो दोस्तों हमारा दूसरा टारगेट क्या था? आपका पेंडिंग ओल्ड टारगेट 19,638। मैं आपको याद करा दूं, ईयरली इंडाइसिस व्यू जो हम साल में एक बार पेश करते हैं जनवरी की 1 तारीख को, उस ईयरली इंडाइसिस व्यू के हिसाब से भी ये साल का पहला टारगेट हमारा था 19,600। तो 19,638 दो प्रकार से टारगेट हुआ। एक रिट्रेसमेंट से आपका टारगेट हुआ 19,638 जो पुराना टारगेट था। दूसरा ईयरली इंडाइसिस व्यू के हिसाब से भी 19,600। तो ये जो 19,600 के आसपास की जो जगह है दोस्तों, यहां पे थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए बाजार, क्योंकि पुराने निवेशक के दोस्तों टारगेट आ रहे हैं, राइट। लेकिन दोस्तों बाजार ऑलरेडी 2 साल से गिरा हुआ था, 2 साल से बाजार चला नहीं था। तो अगर 19,638 के ऊपर सस्टेन रहता है, टिकता है, तो दोस्तों आप निफ्टी में 20,176 का भी टारगेट उम्मीद कर सकते हो, राइट। पर ये कब? जब आप 19,638 के ऊपर सस्टेन रहने में सक्षम होते हो। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि 2 टारगेट आपके वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। पिछले 19 महीने से दोस्तों बाजार में करेक्शन था। अगर ये 19 महीने की अपॉर्चुनिटी का दोस्तों फायदा उठाया तो यस, ये जो टारगेट आएंगे दोस्तों, ये टारगेट दोस्तों आपको काम लग सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। लेकिन खाली अच्छा नहीं सोचने का, बाजार में नेगेटिव ट्रेंड भी आ सकता है। क्यों? टारगेट की वजह से, राइट। नेगेटिव ट्रेंड बाजार में तो ही आ सकता है अगर बाजार 18,464 ब्रेक करता है। तो 18,464 ब्रेक करेगा तो बाजार नेगेटिव ट्रेंड में एंटर होगा। अगर 18,464 के ऊपर है, ये जो सब हमने टारगेट की बातें की, ये सब टारगेट उम्मीद कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये दोस्तों हमने डिस्कस किया था कब? पिछले महीने जुलाई महीने में। अब दोस्तों हम देखेंगे जुलाई में हुआ क्या। रेडी हो? एनीवे दोस्तों फॉर्मूला भूलने का नहीं, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। अब बाजार दोस्तों जुलाई महीने में 19,754 आ चुका है। तो बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, बाजार ने रैली की, बाजार टूटा 3,500 पॉइंट, तो 20% बाजार नीचे आया, वहां से रिकवर भी हुआ, राइट। तो ये रिकवर हुआ, ये भी एक फायदा है, राइट।
जिनके पोर्टफोलियो बिस्ट का डाउन हुए होंगे वो पोर्टफोलियो भी रिकवर हुए होंगे दोस्तों। जिन्होंने लोअर लेवल पे लगाया दोस्तों उनके पोर्टफोलियो अच्छे प्लस होंगे। पर ये सारी चीज तो चलो हो गई। अब क्या ओवरऑल जुलाई में क्या हो दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया, हमारा पहला टारगेट क्या था 19439 लाइफ टाइम हाई। दोस्तों 19439 पहले ही हफ्ते निफ्टी आ गया, सो दैट्स ग्रेट। आपका पहला टारगेट दोस्तों जुलाई का क्लियर हो गया। उसके बाद निफ्टी 9 दिन तक कुछ एक ही रेंज में ट्रेड करता चला गया। क्यों? क्योंकि एक मुश्किल टारगेट आने वाला था 6,500 से 19,668 का दोस्तों 38 का वो टारगेट। तो दोस्तों बाजार इतनी जल्दी पार नहीं करता है। 9 दिन तक कशमकश हुई, प्लस माइनस हुआ। 9 दिन बाद दोस्तों आखिर में निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। जी हाँ दोस्तों, 19,638 का आपका टारगेट 17 जुलाई को क्लियर हुआ। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबॉडी। जो भी दोस्तों जो निवेशक 6,500-7 हजार से दोस्तों निफ्टी पे इन्वेस्ट करके बैठे हैं दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपका एक टारगेट क्लियर हुआ जिसकी आप परसों से वेट कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेट। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी को 113 महीने लगे 6,500 से 19,668 आने में। दोस्तों महीना खत्म होते होते निफ्टी 19,992 तक दोस्तों आ गया, यानी 20,000 में 8 पॉइंट बाकी रह गए। तो दोस्तों बाजार ने 19,638 के ऊपर 1992 तक का दोस्तों हाई लगाया, राइट। सो हम ये कह सकते हैं दोस्तों ये चौथा महीना था जब आपने निफ्टी में हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज देखा। दोस्तों ये दूसरा महीना था 18,888, यानी 18,888 के ऊपर क्लोज रहने में निफ्टी सक्षम हुआ, राइट दोस्तों। तो 19 महीने के 3422 पॉइंट का फॉल, 19 महीने के करेक्शन, एक कंसोलिडेशन फेज से दोस्तों बाजार आपका बाहर निकला। मैं दोस्तों 19,992 जो बाजार ने हाई लगाया वहां तक की अगर ये नई रैली गिनूं तो बाजार करीबन 5.5% रैली कर चुका है। और आप देखो दोस्तों भारत ने दुनिया भर को आउट परफॉर्म किया है। ये भारतीय बाजार है जो टूटे और रिकवर हुए। दुनिया के बाकी इकोनॉमी दोस्तों अभी भी रिकवर नहीं हुई है, अभी भी वो जहां से टूटे उसकी रिकवरी दोस्तों काफी बाकी है। थम्स अप टू अवर इंडियन मार्केट, राइट फ्रेंड्स। लेकिन अब तीसरे चरण पे आते, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑसम अगस्त में हम निफ्टी से क्या उम्मीद करें। रेडी हो दोस्तों? बाजार किधर है? 19,754। अब दोस्तों क्या हो, पहली चीज ये ध्यान में रखें कि टारगेट 19,638 के क्लियर हो चुके हैं। 19,600 का ईयरली इंडेक्स व्यू का टारगेट क्लियर हो चुका है। तो ये जो टारगेट क्लियरेंस की वजह से थोड़ा कूल ऑफ आए तो उससे चिंता नहीं करने की, वो आ सकता है क्योंकि टारगेट हुए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहां पे दिख सकता है। इसीलिए पूरे ऑसम अगस्त में दोस्तों ये जो लेवल में कहने वाला हूं इसे डायरी में लिख दीजिए। कौन सा लेवल? 19,234 दोस्तों। 19,234 पूरे अगस्त के लिए दोस्तों आपके डायरी में लिखने लायक लेवल है। बिल्कुल पूरा महीना ध्यान देने वाला लेवल है। क्यों? क्योंकि हमने 4 महीने से लोअर लो नहीं देखा है। बाजार की आदत हर महीना हाई लगाने की है, लो लगाने की नहीं है। तो जो लो है उसका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। बाजार नेगेटिव ट्रेंड में कब आ सकता है दोस्तों? नेगेटिव ट्रेंड में अगर आता भी है तो टेम्पररी रहेगा। ऐसा नहीं है चिंता कि पहले जैसा 19 महीना हम करेक्शन में रहे वैसा नहीं दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है। पर टेम्पररी एक करेक्शन आ सकता है। तो अगर बाजार 19,234 ब्रेक करता है, अगर 19,234 ब्रेक करता है तो हम 2-3 महीने का एक टेम्पररी करेक्शन दोस्तों देखेंगे, राइट फ्रेंड्स। ये टेम्पररी करेक्शन 18,902 तक हमें ले जा सकता है दोस्तों। पुराना जो रेजिस्टेंस था 18,80-88 वो अब आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं एक टेम्पररी करेक्शन, राइट। पर ये कब नेगेटिव तभी होने का जब 234 ब्रेक होता है। अगर दोस्तों निफ्टी 19,234 के ऊपर रहता है, मैं ब्रेक होने की जो आपको बात कर रहा हूं उसमें भी ये देखने का दोस्तों कि मंथली क्लोजिंग पे
क्या वो 19234 के नीचे रहता है? अगर टूटा तो हाँ, ना टूटे तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर टूटता भी है दोस्तों, आपका बाजार वीक है या स्ट्रेंथ है, या कैसे देख सकते हो दोस्तों? अगर बाजार 19234 के नीचे क्लोज भी रहे तो समझ लो आपका 2-3 महीने का करेक्शन कंफर्म। पर अगर बाजार क्लोज ऊपर देता है बाइंग के कारण, तो दोस्तों वापस से आपका नेगेटिव ट्रेंड नलिफाई हो जाता है, बाजार में तेजी आ सकती है, राइट? सो 19234 वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक। अगर निफ्टी 19234 को सस्टेन करता है, मतलब टिकता है, तोड़ता नहीं है, तो क्या? तो दोस्तों हम देखेंगे निफ्टी और नए लाइफ टाइम हाई लगाए। दोस्तों बाजार अगर 19234 के ऊपर टिकता है तो हमारा पहला टारगेट अगस्त का रहेगा 20,086, सेकंड टारगेट 2418 एंड थर्ड 2844। ओवरऑल दोस्तों पहला टारगेट जो आपका निफ्टी का था 19,600, उसके ऊपर टिका, यानी आप दूसरे टारगेट ईयरली की तैयारी कर सकते हो, राइट? तो ये जो मैंने आपको टारगेट बताया ये तो सब नियर टर्म है। ओवरऑल हम इसी साल 21,097 की उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों, जो कि इस साल का दूसरा ईयरली टारगेट है। ये कब दोस्तों? बाजार 19234 के ऊपर टिकता है तो ये सीधा आएगा। अगर 19234 के ऊपर नहीं टिकता है तो 2-3 महीना गिरेगा, फिर आएगा। बाजार को तो 21,097 आना है। अभी वो डायरेक्ट आए कि 2-3 महीना गिर के आए, वो आपको कौन बताएगा? 19234 का दोस्तों लेवल बताए, राइट फ्रेंड्स? तो ये महीने इंपॉर्टेंट लेवल क्या ट्रैक करेंगे? 19234 लिख दीजिए डायरी में, और ये डिसिसिव लेवल रहेगा दोस्तों। एनीवे नियम भूलिएगा नहीं, बाजार गिरता है वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैं पिछले 19 महीने से भी यही आप लोगों को कह रहा था। देखो आप लोगों ने अगर ऐड किया तो फायदा हुआ दोस्तों। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी भविष्य में भी मिलेगी। ये 21,000 इस साल आएगा, 2-3 साल में 29,000 आ जाएगा, ये सब होगा। पर फायदा कब होगा दोस्तों? जब ऐसी गिरावट में ऐड करेंगे। हर बार लाइफ टाइम हाई पे लेने आ जाएंगे, हर बार गिरेगा तब चिंता करेंगे, तो फायदा नहीं होगा दोस्तों, राइट? सो बाय ड्यूरिंग फॉल एंड अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज शुड बी योर नंबर 1 फॉर्मूला, राइट फ्रेंड्स? दोस्तों बाजार अगर सस्टेन रहता है, मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है, तो कौन स्ट्रॉन्ग रह सकता है? इंडेक्स की बात हम करेंगे। निफ्टी अगर दोस्तों स्ट्रॉन्ग रहता है तो निफ्टी 100, 200, 500 ये तीनों ब्रॉडर इंडाइसेस भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। नेक्स्ट 50 दोस्तों निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके साथ दोस्तों आपके जो छोटे इंडेक्स है, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। निफ्टी ऑटो, सीपीएससी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, इंफ्रा, मल्टीनेशनल कंपनीज अगेन स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, क्वालिटी 30, वैल्यू 20 स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, ग्रोथ 20 नहीं। दोस्तों फार्मा वापस से ग्रोथ में आ चुका है, सो फार्मा भी स्ट्रॉन्ग रह सकता है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो पीएसई सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, प्राइवेट बैंक और रियल्टी सेक्टर, अगर बाजार स्ट्रॉन्ग रहता है तो ये सब आउट परफॉर्म दोस्तों करेंगे, राइट फ्रेंड्स? दोस्तों निफ्टी बैंक के भी लेवल हमने दिए हुए, निफ्टी बैंक को भी ध्यान से देख लीजिए। 45,561 अभी है निफ्टी। इंपॉर्टेंट लेवल 44,547 ट्रैक करना चाहिए। 44,547 ब्रेक करता है तो 44,150 तक का हम करेक्शन देख सकते हैं। अगर 44,547 टिकता है तो 47,374 तक की आप रैली देख पाओगे, राइट? तो जैसे निफ्टी में आपने प्रीवियस मंथ का लो ट्रैक किया, सिमिलर वे निफ्टी बैंक में भी दोस्तों यही करना चाहिए, राइट? दोस्तों जीडीपी ग्रोथ के डेटा आपके सामने है। मैंने सारी मेजर इकोनॉमी के जीडीपी ग्रोथ दिए हुए, आप देख सकते हो दोस्तों। भारत का ही एक रंग आपको ऊपर का हुआ दिख रहा है। इंडिया दोस्तों, ये जो ग्लोबल सिनेरियो दोस्तों जो म्यूटेड है, पूरे दुनिया की इकोनॉमी टूटी हुई है, ग्रोथ कम है, वर्ल्ड का ग्रोथ कम है, यूएस का ग्रोथ कम है, यूरोप का। भारत में ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारा इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे है, उन सब का नहीं है, राइट? तो जीडीपी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, आने वाले समय भी भारत की जीडीपी दोस्तों स्ट्रॉन्ग रहेगी, राइट? दोस्तों फंडामेंटल के डेटा देखें तो इस साल आप निफ्टी की कंपनी से 12 to 15% का सेल्स ग्रोथ उम्मीद कर सकते हो, जो पिछले साल से थोड़ा कम रहेगा, राइट? क्योंकि पिछले साल से जीडीपी कम रहेगी तो पिछले साल से सेल्स ग्रोथ भी कम रहेगा।
लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है, बाजार में रैली इसलिए है क्योंकि पिछले साल आप सबके प्रॉफिट टूटे थे। लास्ट ईयर इन्फ्लेशन ने आपके प्रॉफिट को खाया, आपके धंधे 15-18% से बढ़े पर प्रॉफिट नहीं बढ़े थे, खाली 6% से बढ़े थे। इस साल हम बूम 21% प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। दोस्तों ज्यादातर कंपनियों में जैसा पिछले साल आपने 40% से प्रॉफिट टूटते देखे थे, इस साल आप उसका उल्टा 40-50% से ज्यादातर कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ते देखोगे। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। तो दोस्तों इसके आधार पे अब पी कितना है, दोस्तों बाजार भी चल चुका है, तो बाजार का ट्रेल पी अभी 23 का है। दोस्तों ये ट्रेल पी धीमे धीमे सुधरता जाएगा, बाजार पूरा साल धीमे धीमे ऊपर जाएगा और अर्निंग भी जैसा मैंने बताया 21% से बढ़ती जाएगी। तो बाजार एवरी क्वार्टर आप देखोगे एक नया हाई लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि अभी देखो 23 का पी हो गया है, जैसे क्वार्टर 1 के अर्निंग आ जाएंगे ये वापस सस्ता हो जाएगा। तो बाजार आपको 20 के ऊपर ही पी में मिलने वाला है, 20 से 25 की रेंज में पी रहेगा, पी बढ़ेगा, वापस अर्निंग आके पी को घटाएगी। ट्रेल पी 23 है दोस्तों, फेयर पी निफ्टी का 21 मानने का, तो फेयर पी से थोड़ा महंगा है, राइट। कभी भी गिरावट आती, गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू 4.8 है, डिविडेंड यील्ड अभी खाली 1.3 है। देखो गिरावट के समय हम कहते थे तब फेयर पी नहीं, पी फेयर पी से भी सस्ता मिलता था, निफ्टी 19 पे चल रहा था, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम थी, डिविडेंड यील्ड आपकी 1.5% से ज्यादा थी। देखो भी बाजार चला है तो आपकी डिविडेंड यील्ड कम हो गई, 1.28 हो गई अभी, राइट। तो जितना महंगा लेंगे उतना डिविडेंड कम मिलेगा दोस्तों, राइट। सो यस फ्रेंड्स, व्हाट वी कैन से, फंडामेंटल्स फेवरेबल है, चिंता की बात नहीं है। अब दोस्तों खास डिविडेंड देख लेते हैं, क्योंकि आप सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको डिविडेंड एक अच्छी अर्निंग दे सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने एक डेटा बताया कि आज अगर आप लेते हो तो कितना डिविडेंड मिलेगा, 1.3, कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे 1.3 का। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है दोस्तों आपकी कंपनियां बड़ी बनती है और वो बड़ी कंपनियों में डिविडेंड आपको बड़ा आने लगता है। तो यही 1.83 का डिविडेंड यील्ड जो आज के इन्वेस्टर को मिलेगा दोस्तों, कल इन्हीं इन्वेस्टर को 18, 20, 30% डिविडेंड यील्ड मिलने वाला है। समय जितना बीतेगा आपका डिविडेंड यील्ड बढ़ता जाएगा। आप ये चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों, 2013 का आप बार देख सकते हैं दोस्तों, अगर 88 का डिविडेंड आपको मिला था, मैं ये क्वार्टर का डेटा बता दूं दोस्तों आपको, एक क्वार्टर में अप्रैल मई जून बीत चुका है, एक जुलाई महीना ऐड हो गया, ये 4 महीने में 115 डिविडेंड आया। इसका मतलब क्या, अगर यहां पे आपको 88,000 का डिविडेंड आया होगा, खाली 4 महीने का 1,15,000 का डिविडेंड आया। ये ग्रो कैसे हुआ? क्योंकि इतने 10 सालों में आपकी कंपनियां बड़ी बन गई। दोस्तों यही चीज कन्वर्ट हो जाएगी, आपको ये 88,000 का डिविडेंड मंथली मिलेगा जैसे समय बीतेगा। तो ये डिविडेंड का चार्ट आपके सामने है दोस्तों, किस प्रकार से डिविडेंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बढ़ते जाते हैं दोस्तों, राइट। सो बाजार के दोस्तों दोनों फायदे हैं, आपके वैल्यूएशंस भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते हैं और आपकी अर्निंग लाइफ लॉन्ग जो डिविडेंड अर्निंग है वो भी बढ़ती जाती है और कंसिस्टेंट मिलती जाती है, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों निफ्टी की फेयर वैल्यू मैंने आपको पूरी हिस्ट्री दी है निफ्टी की, मैंने आपको पूरा जीडीपी का हिस्ट्री दिया हुआ है, कैसे दोस्तों 0.4 ट्रिलियन की जीडीपी 3.4 ट्रिलियन में कन्वर्ट हो गई और 2035 तक हम ये 8 ट्रिलियन में कन्वर्ट होती देखने वाले हैं। इसीलिए कैसे आपका अर्निंग पर शेयर जो 70 रुपीज था वो पिछले साल 850 रुपया हो गया दोस्तों, 10 गुनी आपकी अर्निंग बढ़ी। यही आज की आपकी 850 की अर्निंग 3000 को पार करने वाली है। तो आपकी जो अर्निंग है वो 4 गुना बढ़ने वाली है, राइट फ्रेंड्स। इसीलिए जो बाजार है वो 1000 से दोस्तों करीबन 19,000 दोस्तों आ चुका है और यही जीडीपी 3.4 से जैसे 8 ट्रिलियन पहुंचेगी, यही अर्निंग जैसे आज 850 से 3,500 होगी, आपका आज का 19,000 का निफ्टी को मल्टीप्लाई 4 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए दोस्तों। मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको हिस्टोरिकल पी दिए है, कैसे 21 का पी आज निफ्टी के लिए फेयर पी बन चुका है, क्योंकि निफ्टी की कंपनियां 15% से धंधा करती है, 15% से प्रॉफिट बढ़ता है, तो पी 21 का तो मिलेगा कि नहीं, 20-21 का। 21 इज द फेयर वैल्यू फॉर निफ्टी, राइट फ्रेंड्स। इस साल क्या उम्मीद करो,
दोस्तों ये साल हम जीडीपी 7% से बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। मैंने बताया दोस्तों ये साल हम प्रॉफिट 21% से बढ़ते देखेंगे, तो ये साल आपका ईपीएस 1000 पार हो जाएगा। तो ये साल का फेयर पी ही 21,000 होता है। तो दोस्तों बाजार 21,000 आए, उसमें कोई नई बात नहीं है। अभी का पी ये महीने का 23 है, ट्रेल पी, फॉरवर्ड पी 23 नहीं है दोस्तों, फॉरवर्ड पी तो सस्ता हो गया। तो बाजार की फेयर वैल्यू ही 21,000 हो रही है दोस्तों, बाजार को हरगिज महंगा न मानिएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर निफ्टी। दोस्तों इसी प्रकार से मिलते जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो दोस्तों आपको निफ्टी से उम्मीद क्या है। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.